हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर विहान मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मी छत पे चलो, वहाँ पे मैंने मिट्टी से केक बनाया है, आप भी मेरी हेल्प करो मिट्टी से केक बनाने में। तो मान ही नहीं रहा था, गर्मी इतनी हो जाती है देखिए छत पे इस टाइम दोपहर को। और ये इस वीडियो की जो वॉइस ओवर है मैं हिसार में आने के बाद कर रही हूँ। और वीडियो की एडिटिंग कल मैंने नहीं करी, मेरी 2 दिन आप भी देखोगे। देखो मैं जब अपनी पहली वाली ससुराल गई थी तो वहाँ पर ना मैंने जो बाहर वीडियोस बनाई हैं, जैसे जागरण की बनाई मैंने, भंडारे की भी बनाई, वो सब किया काम। लेकिन घर आने के बाद मैंने वीडियो शूट बहुत ही कम किया है। आप खुद देख सकते हो कि मेरी शायद पूरे दिन में मैंने एक वीडियो भी शायद नहीं बनाया, एडिट किया, इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया। उसके 2-3 रीज़न्स है देखिए। एक तो रीज़न ऐसा है जो मैं अभी सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ, बता नहीं सकती क्या मतलब, मैं शायद मतलब नहीं बता सकती हूँ, बस ये इतना समझ लीजिए। तो बस वैसे ही मेरा कुछ कारणों की वजह से मूड ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने, बस होता नहीं है कि माइंड एक बार थोड़ा सा अपसेट हो जाता है तो फिर नहीं मन करता यार वीडियो उठाने का, कैमरा उठाने का। तो इस वजह से भी कुछ रीज़न्स थे। और बस वैसे ही फिर तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती, आप लोगों को पता ही है, कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब भी हो जाती है। तो कल परसों 2-3 दिन वैसे ही बस थोड़ी सी जब भी मेरे टेंशन हो जाती है ना, तो फिर मैं बिस्तरा पकड़ लेती हूँ। तो फिर मैंने वीडियो इतना शूट नहीं किया। ये वीडियो भी शायद मेरा 2-3 दिन में तैयार हुआ था। वहाँ मैं बैठी रही, मैंने सबसे बातें की, मैंने वहाँ मतलब मैंने ज़्यादा ना, पता है, वीडियो शूट ना करके मैंने उनके पास बैठी रही। जैसे सब नीचे बैठे होते थे तो वहाँ 3-3 4-4 घंटे मैं बैठी रहती थी, बातें करती रहती थी। तो इस तरीके से मैंने टाइम बिताया। और इधर बाकी आप लोग देख लीजिए, जो मेरी सास हैं उनको पौधे उगाने में, मतलब वो कुछ भी मिलता है उसमें पौधे उगा देती हैं, बीज डाल देती हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो। तो मैं विहान मुझे पहले आगे वाली छत पे लेकर आया, फिर पीछे वाली। तो मैं यही दिखा रही थी, देखो जो टब टूट जाते हैं ना, कहीं टब होते हैं, तो देखो टब के अंदर भी पौधे उगा रखे हैं। और टबों में ही देखो 3-4 टब हैं, है ना, बाथरूम वाले जो होते हैं टब, उनके अंदर पौधे उगा रखे हैं अलग अलग तरीके के। ड्रम में भी, जो गेहूँ रखने वाला ड्रम होता है उसमें मतलब पौधे उगा रखे हैं। जो बैठने का पटड़ा होता है उसमें पौधे उगा रखे हैं, मटकों में पौधे उगा रखे हैं। तो जो भी चीज़ उनको मिलती है उसमें वे पौधे उगा देते हैं। और इसमें देखो इस तरीके से कुछ कुछ उगाते रहते हैं। धनिया उगा देते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मेथी उगा देते हैं, टमाटर उगा देते हैं, हरी मिर्च उगा देते हैं। तो इस तरीके से देखो छत पे ही थोड़ा थोड़ा गमलों में पौधे उगाते रहते हैं। इनको शौक है, इनकी मम्मी को। और बाकी हाँ, आज मैंने फिर, मेरे को रोक रहे थे, मैं ये बात बोलती हूँ, रोक रहे थे, बोल रहे थे वीरवार को चली जाइयो, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मंडे को ही जाऊँगी, क्योंकि विहान का जो स्कूल है ना वो ख़राब होता है। अभी देखो इतने दिन की ऑलरेडी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, बीच में 1-2 छुट्टी थी, 1-2 दिन मैं गई नहीं, क्योंकि अभी देखो ना इतना बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस देते हैं, स्कूल की फ़ीस देते हैं, तो बच्चा ना जाए तो इम्प्रेशन भी ख़राब जाता है ना स्कूल में, कि बच्चा इतनी इतनी दिन छुट्टियाँ ले रहा है। तो मैंने कहा कि देखो अभी तो स्कूल है बच्चे का, तो स्कूल भेजना भी ज़रूरी होता है बच्चे को, तो इसलिए रेगुलर भेजना है मुझे वहाँ जाने के बाद। तो यहाँ पे विहान मेरे से मिट्टी भरवा रहा था, बोलता मम्मी ये मिट्टी का भर दो, ये पूरा का पूरा, उसके बाद मैं नीचे बैठ के खेल लूँगा, क्योंकि यहाँ गर्मी थी, धूप थी। तो मैं कहा ठीक है, जो करना है करो। तो ये बात थी। और ये जो पजामा कुर्ता विहान ने पहना हुआ है ना, ये मैंने पिछले साल ख़रीदा था, येलो कलर का ख़रीदा था, एक ग्रीन ख़रीदा था, एक मैंने वाइट में ख़रीदा था, 3-4 ख़रीदे थे, तो मेरे पास रखा हुआ था। और अभी फ़िलहाल विहान को ठीक साइज़ भी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यही पहन लेगा मेरा बच्चा। तो छत पे भी विहान आया था, इस पहली बार शायद ऐसा हुआ है मैं इतने ज़्यादा दिन रुकी हूँ, है ना, यहाँ पे। क्योंकि 15 को आई थी, देखो आप लोग खुद देखो, 15 को आई थी और आज 21 हो गई होगी शायद, है ना, इतने दिन, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। 15 की शाम को आई थी यहाँ मैं, उसके बाद 21 को देख लो अब मैं निकलूँगी। तो काफ़ी सारे दिन थे, उसमें से 2-3 दिन तो हम बाहर ही थे, यहाँ घर पे नहीं थे। 2 दिन तो बाहर था, ठीक है जी। उसके बाद ये देखो विहान नीचे आ गया था, बोलता मम्मी चलो नीचे चलते हैं। तो मैं एक्चुअली, पता है, एक तो मेरा जो ट्राईपॉड था ना वो भी टूट गया था मेरे से, मतलब मैंने थोड़ा बहुत मैंने सोचा भी शूट करने का। तो ये देखो जी, जिस दिन मुझे जाना था, मतलब आज ही था, तो ये देखो जी सब्जी बनाई थी इन्होंने पनीर की, साथ में चावल थे, दही था। तो मैंने ऐसे ही खाना खा लिया था, रोटी दी थी मैंने, रोटी मुझसे खाई नहीं गई। फिर मैंने खाना ना, मैंने कहा 3-4 पराठे ना पैक कर देना, रास्ते में विहान को खिला देना। जा बेटा, जा खा ले।
अभी तो मम्मी आम वैसे आ भी उसके रहे हैं, मसाले वाले आएंगे अभी 2-3 महीने, तो 2 महीने और। हाँ, बारिश होने के बाद ठीक आएंगे। आम मंगाया, उस टाइम ज्यादा महंगे थे बेटा। हाँ, उस टाइम थे। आम पसंद है विहान को। मैं ये 15 देर में भी जाएंगे बेटा। तो ये देख लीजिए मेरी पैकिंग हो गई है जाने की। ये मेरा पर्स है, इसमें मेरी सारी किताबें हैं जो मैं लाई थी। वो मेरा कपड़ों का बैग है जो मैं लेके आई थी। ये एक्स्ट्रा बैग मैंने खरीदारी है मेरी। और इसमें है ये अलग टिफ़िन है, इसमें प्रसाद है। इस डिब्बे में रखूं, टूटते भी ना आगे। ठीक है। बोतल पानी की रख ली। आगे बच्चे, चलो विहान उठ ले। गाड़ी आने वाली, रुक जाओ, आने वाली है गाड़ी। देखो कितनी खुशी खुशी हो गए। खुश हो रहा है जाके या दुखी हो रहा है? चाचू लेने गया। अरे बेटा, महीने में 1.5 महीने में चक्कर मारती रहे। हाँ जी, हम भी आते रहेंगे। ठीक है पापा बस जी। 1 हाँ महीने से जी, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कदे हम आ जाए, कदे आप आ जाए। ठीक है पापा जी। हाँ। हाँ जी। किसी की नजर ना लगे। ले। तो इधर विहान के ना जो मेरी सास है वो काला टिक्का लगा रही थी, तो फिर उन्होंने मेरे भी कान के पीछे लगा दिया। वैसे विहान की लगा रहे थे तो बोलते ले तेरे भी लगा देती हूँ। तो क्योंकि अब हमें निकलना था, है ना, घर से। पैसे भी मिले? देखा कितने पैसे मिले। किसने दिए बेटू ये पैसे? बताओ किसने दिए बेटू? नहीं बताएगा? अच्छा मत बता। फोन तो दे दो। चल रही है ना, चल रही है बेटू, चल रहे हैं। देखो चल भी, हाँ ना जा, चले। चप्पल पहन ले अपनी। हाँ जी, ठीक है अप्पा जी। चप्पल देख विहान। इंतजार ही कर। एक और चप्पल रेड के नीचे है। और इतना दूर भी। अच्छा, कुछ कमेंट्स आपके आ रहे थे किराए भाड़े को लेके कि आप मतलब किराया भाड़ा क्यों मतलब लिया। तो मैं देखो, मैंने मांगा नहीं था किराया भाड़ा कि मुझे दो। हुआ ये था कि ना, काफ़ी टाइम पुरानी बात है, आई थिंक 1 महीने पुरानी या ऐसे कुछ थी बात। तब इन्होंने मुझे बोला था, मेरी जो ये सास हैं, इन्होंने मुझे बोला था कि ना आ जा विहान को लेके। तो मैंने बोला था कि मेरा किराया भाड़ा लगता है, मैं नहीं आ सकती, अगर आपको आना हो आप विहान से मिलने आ जाना। तो मैंने ये बात देखो कुछ गलत भी नहीं बोली है। देखो यार, अगर मैं देखो हिसार से नजफगढ़ आती हूँ बच्चे
बच्चे को लेके, बच्चे का भी टिकट लगता है, देखो मेरा भी टिकट लगता है, यहाँ तक का टिकट लगेगा, फिर आगे भी टिकट लगता है। आप समझ सकते हो कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। अगर आप गर्मी में अगर AC बस ले लेते हो तो आपका ये समझ लो छोटे बच्चे की भी फुल टिकट लगती है। मेरी बहादुरगढ़ तक की 512 टिकट थी, आगे की तो भूल ही जाओ, है ना। आगे भी लगता है, रिक्शा का भी लगता है, सारा किराया लगता है। तो कुल मिला के देखो 1500 रुपये तक। तो फिर बीच में देखो कुछ खाने पीने के लिए भी बच्चा मांग लेता है, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। तो 1500 रुपये तो मेरे लेके चलो कि लगेंगे ही लगेंगे, अगर मैं एक बारी भी आती हूँ तो इसमें फिर मैंने गलत क्या बोला ये बताइए ना। तो मेरी सास ने फिर मेरे को बोला फ़ोन पे कि ना तू आ जा, तेरा आने का जाने का, बच्चे का आने का जाने का जितना भी खर्चा ट्रांसपोर्टेशन का लगेगा, बस में जो भी लगता है वो हम देंगे तेरे को, तू आ जा। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं फिर ये बात हुई थी। तो उसके बाद फिर मैं गई हूँ, तो हाँ इन्होंने मुझे खर्चा दिया है ट्रांसपोर्टेशन का, मतलब ये लगा लो 1500 रुपये के करीब इन्होंने मुझे पूरा खर्चा दिया है। जो मतलब मेरा किराए का मेरा कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लगा है किसी तरीके का, मतलब मेरा यहाँ आने में, मेरा जाने का, मतलब कुछ भी मेरा खर्चा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर इनकी मम्मी ने और इनके पापा जी ने मुझे बैठ के ये बात बोली है कि ना तुम हर महीने आओ, महीने में 1 चक्कर ज़रूर लगाओ, महीने से ऊपर नहीं करना, 1 महीने आप आओ, 1 महीने हम आएंगे मिलने के लिए। और किराए भाड़े की कोई चिंता मत करो, किराया भाड़ा हम देंगे आपको, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन आप बच्चे से जब हमारा मन करे हम बोलें जब कि यहाँ आ जाओ, आप बच्चे को लेके हमें मिलवाने के लिए आओ। और अभी भी जब भी आगे भी बोलेंगे, जब भी आगे कह रहे थे कि कुल देवी के जाएंगे जैसे शीतला माता गुड़गांव वगैरह, तो बोलते तब भी तेरे को बुला देंगे, तुम्हें बुलाएंगे, जब भी बुलाएं तुम बच्चे को लेके आ जाना, लेकिन आना ज़रूर है। अब ना पहले की तरह नहीं करना, जैसे पहले हो जाता था ना 6-6 महीने बाद, साल में 2-2 साल में मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, हर महीने से ऊपर नहीं करना है, आना है। और मुझे यही बोला, फिर बोलते कि ना ये आपका ही घर है, आप आओ, जितना मर्जी मन करे रहो, है ना। ये बात बोली मुझे, बल्कि रोक भी रहे थे, इतने दिन हो गए थे, बोलते रुक जा 10-15 दिन इस तरीके से। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब इस बार आप आ जाना, फिर मैं आ जाऊंगी। और ठीक है, देखो जो ज़रूरी था वो बातें भी हुई हैं, और ज़रूरी था। देखिए मैं अपनी ज़िंदगी की अगर नई शुरुआत कर रही हूँ, अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे देखो आशीर्वाद लेने तो आना ही था। मैं किसी को भी नाराज़ करके अपनी ज़िंदगी का कोई भी लाइफ का फ़ैसला नहीं लेना चाहती थी, बट कुछ सर्कमस्टांसिस देखो ज़िंदगी में ऐसी हो भी जाती हैं कि हमें अपनी लाइफ के कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि सब कुछ हंसी अच्छे से हो जाए, राजी खुशी हो जाए, वो भी खुशी खुशी मतलब राजी हो जाए मेरे लाइफ के इतनी बड़े फैसलों में। तो फाइनली मतलब आउटपुट जो मिली है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही मिली है, मैं कहूँगी कि पॉजिटिव ही मिली है। देखो सब कुछ ठीक है, मतलब मैं ये बोलूँगी ओवरऑल हाँ बाकी ठीक रहा। हाँ मैंने ज़्यादा वीडियोस वगैरह मैं कहती हूँ कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करा, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी वीडियो शूट करने में, क्योंकि मैं उनके घर में काम ही नहीं कर पा रही थी। तो मैं क्या मतलब कुछ शूट करती, अगर मैं कुछ जैसे अपने घर में तो मैं सुबह से रात तक कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो वीडियो बन जाता है, वीडियो शूट हो जाता है। अब बैठे बैठे एक कोने में आप बैठे हो तो अब क्या वीडियो शूट करोगे। तो ये पराठे से दिए थे, जो मैंने चावल खिला दिए थे विहान को बस में, तो वही चीज़ हो जाती है ना कि देखो अब देखो वहाँ पे क्या है ना, मेरी देवरानी आ रखी है। अब मैं जेठानी थी उस घर की, तो अब क्या है ना कि मैं काम करती हूँ तो फिर मेरी देवरानी मुझे करने नहीं देती काम, वो कहती है कि नहीं मैं करूँगी। अब मेरे होते हुए फिर मेरी सास भी बोल रही थी कि अब वो आ गई है जब देवरानी, तो तू बैठ जा आराम से, तू क्यों करेगी काम, तू जेठानी है, मतलब तू बड़ी है रिश्ते में, तू बैठ जा। वैसे भी तू ज़्यादा हमेशा के लिए अगर रहने वाली बात तो है नहीं कि मैं हमेशा के लिए रहने आई हूँ, कुछ दिनों के लिए आई हूँ, तो अपना मेहमान की तरह रहो, है ना, मेहमान की तरह आराम करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हुई थी। तो फिर देखो जब काम ही नहीं कर पा रही तो फिर मैं ब्लॉग क्या बनाऊँ, है ना, कोई काम तो वरना करना ही पड़ता है ना। तो मुझे कुछ भी काम करने ही नहीं देते हैं यहाँ पे, कहते हैं कि बस बैठी रह अपना, मुझे नहीं कोई भी काम करने के लिए बोला, जो काम है वो सब मतलब कहते हैं कि वो कर लेगी, देवरानी कर लेगी, तू मत कर। तो फिर वही है ना, फिर करने लगती हूँ तो वो मुझे करने भी नहीं देती, देवरानी बोल देती थी कि ना हाँ हट जाओ मैं कर लूँगी, आप रहने दो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।